कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अल्ट्स कॉइन के अंदर अभी हमें काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रहा है। अल्ट्स कॉइन की बात करेंगे तो मिनिमम 2x से लेकर 10x तक काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन है वो पंप कर चुके हैं। तो ये पंप किए गए अल्ट्स में से क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कुछ ऐसे अल्ट्स कॉइन है अब और बाउट हो रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दूसरे अल्ट्स कॉइन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे अल्ट्स कॉइन हैं वहाँ से हम बाहर निकलेंगे और कौन से अल्ट्स के अंदर एंट्री लेंगे वो भी हम बात करेंगे। प्लस कुछ न्यूज़ अपडेट है उसे भी हम कवर करेंगे। प्लस बिटकॉइन का सिनारियो देखेंगे अगेन न्यूज़ अपडेट के बाद। पहली न्यूज़ अपडेट आती है कोइनबेस की तरफ से अनाउंसमेंट किया है कि अब एप्पल पे की मदद से आप क्रिप्टो को खरीद सकते हैं। एप्पल पे का यूज़ करके फिएट की मदद से यहाँ पे क्रिप्टो परचेज किया जा सकता है कोइनबेस एक्सचेंज के अंदर। तो पहले एप्पल पे सपोर्ट नहीं होता था, अब एप्पल पे भी सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। उसकी मदद से यूजर्स क्रिप्टो को परचेज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। सेकेंड न्यूज़ अपडेट की हम बात करेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ अपडेट आता है। कल के दिन एक ट्रांजैक्शन देखने को मिला है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जो बिटकॉइन पड़े थे उनमें से 10,000 जितने बिटकॉइन मतलब $963 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन कोइनबेस के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो तुरंत क्या हुआ, बिटकॉइन के अंदर एक सेल ऑफ भी देखने को मिला। जैसे ही न्यूज़ हमारे सामने आई बिटकॉइन के अंदर $2,000 का तुरंत करेक्शन भी देखने को मिला, क्योंकि डर लगेगा यूजर्स को कि भाई गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे बिटकॉइन है, अगर वो कोइनबेस के अंदर ट्रांसफ़र करता है तो वो हो सकता है कि वो सेलिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हों। ऐसा यहाँ पे अंदाज़ा आता है क्योंकि प्राइवेट वॉलेट से सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर फंड्स ट्रांसफ़र होता है तो उतना डर रहता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे बिटकॉइन हैं। तो देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद उसने तो मना किया था कि हम बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे, बट अभी इन दिनों के अंदर बिटकॉइन ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं और सेल भी हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बिटकॉइन के बारे में पहले बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस अभी करंट $95,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ आने से पहले कल के दिन बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन हिट हो चुका था $98,000, बट न्यूज़ आ गया कि भाई अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं तो $3,000 का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अब न्यूज़ एक बहाना है, टेक्निकली भी हम देखेंगे तो यहाँ पे करेक्शन बनता है। ये चार्ट बार बार ऊपर का जोन देखेगा, ये आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे ये सपोर्ट ले रहा है। तो अभी ये चार्ट सपोर्ट के ऊपर आया है, बट $95,000 अगर सस्टेन नहीं किया तो जो हम सोच रहे थे ना वो हो सकता है कि $95,000 को सस्टेन नहीं किया और बिटकॉइन नीचे की ओर ट्रेड करना शुरू हुआ। $95,000 से नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये मान के चलिए कि बिटकॉइन धीरे धीरे करके $91,000 और दूसरे टारगेट्स यहाँ पर $95,000 तक भी बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये अपना वन साइड एनालिसिस हो गया है दोस्तों, यहाँ पर ये फेल भी हो सकता है, बट तो भी बार बार हम लोगों ने यही एनालिसिस किया है कि मार्केट यहाँ पे रुक रुक चल रहा है। तो प्रीवियस जितने भी एसएल है वो पहले हंटिंग करवाएगा, क्योंकि यूजर्स ने यहाँ पे ऐसे लगा के लॉन्ग किए होंगे $91,000 और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स यहाँ पर ये पहले वीक के ऊपर ऐसे लगा के भी लॉन्ग स्ट्रेट खेल रहे होंगे $85,000। अगर ये हंटिंग करवाने बैठता है तो $90,000 का भी हंटिंग हो सकता है और $85,000 का भी हंटिंग हो सकता है। आप देखते हैं आल्ट्स कॉइन। दोस्तों हम आल्ट्स कॉइन की बात करेंगे तो इथेरियम की सबसे पहले बात करेंगे तो इथेरियम अभी बिटकॉइन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया बट इथेरियम ने नहीं बनाया है। अभी बिटकॉइन के साथ हम देखने जाए तो इथेरियम का प्राइस $6-7 होना चाहिए, बट ये $3500-3600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहली चीज़ तो आप इसे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि भाई स्पॉट बाइंग अभी भी बचा है, कहीं से आप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो इथेरियम अगर आप देख रहे हैं, कुछ लोग इथेरियम में ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इथेरियम स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो इसे आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब कहाँ से बचना है, रिपल ने कुछ ही टाइम के अंदर 6 टाइम मार्केट कैप बनाया है, 6 टाइम। अभी रिपल का मार्केट कैप $152 बिलियन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों रिपल का मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन सकता है, तो इथेरियम से ज़्यादा तो नहीं बन पाएगा। इथेरियम का 400 है और रिपल का है वो 150 बन चुका है। तो यहाँ से मान के चलिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा $300 बिलियन अगर ये पहुँचता है तो प्राइस कितना होगा, 2x होगा। तो 2x के लिए ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। 2x के चक्कर में यहाँ पर हम नहीं बैठ सकते हैं। $3 के आसपास से एग्जिट करके कोई और कोइन के अंदर घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते कि भाई दूसरा कोइन ज़्यादा डाउन हो, उसमें गिरने के चांस ही ना हो, तो वहाँ हम घुस सकते हैं और फिर उसमें हम प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि अब रिपल का यहाँ पे ओवर बाउट हो रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। $150 बिलियन का मार्केट कैप बन चुका है और तकरीबन $3 के आसपास हंटिंग भी हुआ था, शाम के टाइम पे हमने यहाँ पे देखा था। तो रिपल से पहले यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग बनता है। दूसरा आ रहा है सोलाना।
सोलाना भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, इसमें करेक्शन वगैरह भी आगे जाके बनेगा, और अगर नहीं भी बनता है तो दूसरे कोइन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब टॉप में क्यों ही हम बैठे रहे। तो सोलाना 225 अभी चल रहा है, 250 के ऊपर भी था, 260 के ऊपर भी था, तो वहाँ से भी हम एग्जिट कर सकते हैं। आगे कार्डानो के अंदर भी मैं एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ। प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर कार्डानो $3 तक गया था, बट अभी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नहीं लगा है, तो उससे पहले मेरे हिसाब से कार्डानो का भी नया हाई बनना थोड़ा मुश्किल है। अभी 1.29 पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से भी कुछ पार्ट है वो प्रॉफिट बुकिंग बनता है, क्योंकि ये कोइन काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। आगे डोज कोइन ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच गया है। लोगों ने $0.06 में लेके बैठे थे काफ़ी टाइम से, और अभी 0.41 मतलब 7 टाइम यहाँ पे नीचे से डीप से उठा है। तो डोज कोइन के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग बनता है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस टाइम पे कि भाई ये 2x हो, तो 2x के चक्कर में हम टॉप में नहीं बैठ सकते हैं। दूसरे डीप वाले कोइन है वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। आगे एच बार ऑल टाइम हाई लग गया ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर $0.4 के आसपास गया था, अभी ये 0.34 आ चुका है, तो ATH बन गया ऐसा आप मान सकते हैं। एच बार के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग बनता है, कुछ पार्ट और कुछ पार्ट आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो। जैसे ही नया टॉप लगने के चांसेस बनते हैं, या तो कोई कोइन 6 टाइम 7 टाइम बढ़ जाता है, तो हम एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करते हैं, हमारा रूल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने सजेशन शेयर। आगे आएगा सुई, $3.6 नया ऑल टाइम हाई बना है, जो कि ये काफ़ी डाउन भी था, 0.3 के ऊपर मिलता था, 10x से ज़्यादा बढ़ चुका है, 10x से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक बार के लिए 60-70% तक प्रॉफिट बुकिंग बनता है, और दूसरे कोइन के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। तो इतने कोइन के अंदर मुझे लगता है कि अभी इस टाइम के अंदर ज़्यादा फोमो है, और इसके अलावा कोई नए कोइन ने ATH बनाया है तो कॉमेंट छोड़ना, क्योंकि मेरी नज़र में आना बेहद ज़रूरी है, और लोगों की नज़र में भी आना बेहद ज़रूरी है कि कोई कोइन 10x हुआ हो इन दिनों के अंदर, या फिर नया ATH के ऊपर पहुँच गया हो और लार्ज कैप कोइन हो, तो शेयर एंड सजेस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर आपको करना है। बाकी अभी ये कोइन से हम निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ पे, तो जाएंगे कहाँ, पहला एक अपॉर्चुनिटी दिखाया था ETH इथेरियम का दिखाया कि भाई रिपल से हम एंट्री एग्जिट कर ले, यहाँ पे 2x कमाए, उससे अच्छा है कि इथेरियम में हम 2x कमा लें, क्योंकि इथेरियम काफ़ी बड़ा कोइन है और काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम लेके बैठा हुआ है, और इथेरियम मतलब ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा यूज़ केस है। इसके अलावा हम दूसरे और भी कोइन का एक लिस्ट भी शेयर किया था, अगेन दिखाता हूँ कि भाई एटम है, सेम इथेरियम की तरह काम करता है, सोलाना की तरह काम करता है, सुई की तरह काम करता है, लेयर 1 एंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। तो ये काफ़ी डाउन है अभी, ऐसे मान के चलिए $44 ऑल टाइम हाई है, और $9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। $4 के आसपास डीप लगा था, तो ओनली फॉर 2x हुआ है, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसे आप देखना, इसके अंदर पहले जांच करना आपका काम है, ठीक है, फिर इसे ट्राई करना। थर्ड प्रोजेक्ट DYM को ट्राई कर सकते हैं, DYM भी काफ़ी डाउन है। फोर्स देखेंगे टिया, जो सेल्स टिया है उससे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जेटा लेयर 1 प्रोजेक्ट है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, और 2 गेमिंग के कोइन है, पिक्सल एंड क्षाय को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्राइस यहाँ पे आप देख लेना, पार्ट में इसे ट्राई कर सकते हैं कि भाई वो डीप में हो, फिर मार्केट डाउन भी चला जाए तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रिपल वगैरह है वो अगेन डाउन आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रैली किए हैं, तो बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे, बट इस कोइन ने अभी रैली नहीं किया है, तो डाउन कहाँ से जाएंगे। तो ये भी सोच अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए कि और बाउट हुआ है, हो सकता है करेक्शन आए और वहाँ पे हम अगेन दूसरा एंट्री बनाए, ऐसा कर सकते हैं, बट प्रॉफिट ना बुक करें तो फिर प्रीवियस वाला बात बन जाएगा, जो 2021 के अंदर आपने किया था वही गलती अगेन आप दोहरा रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों एक एक्सचेंज यहाँ पे हम देखने वाले हैं, एक्सचेंज के अंदर 2 जितने इवेंट्स है मैं शेयर करूँगा 1 बाय 1 दोनों इवेंट्स, अगर पसंद आए तो उसे आपको ट्राई करना है। बाकी एक्सचेंज रिस्की होते हैं, शुरू में बता देता हूँ, बाकी यहाँ पे इस इवेंट्स को देखेगा। दोस्तों लास्ट में एक एक्सचेंज के अंदर 2 जितनी ऐसी इवेंट्स है जहाँ से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक्सचेंज का नेम है Get.io, सारे के सारे जो लिंक्स है रिक्वायरमेंट वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। अगर पहले से आपके पास Get.io है तो ऊपर कॉर्नर में यूज़र नेम वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पहला जो इवेंट है वो है स्टार्टअप्स के अंदर। स्टार्टअप्स के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पर यूजर्स क्या है कि स्टेकिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऊपर देखिएगा स्टार्टअप माइनिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करना है, HSK नेम का जो टोकन है अभी यहाँ पर आप इसे स्टेक करके माइन कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अब स्टेकिंग 2 तरीके से किया जा सकता है, जैसे इथेरियम पूल के अंदर भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं, मतलब इथेरियम को स्टेक करना है और आपको अर्निंग में मिलेगा HSK।
HSK जो टोकन है वो अभी $1 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। $31,000 का यहाँ पे प्राइस पूल दिया गया है। और दूसरा जो पूल दिया गया है HSK का पूल दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्टली 10,000 टोकन का पूल दिया गया है। स्टेकिंग में क्या करना है, स्टेक के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास होना चाहिए HSK। ध्यान देके करना, जो रिस्क कम रहेगा वो इथेरियम पूल वाले में रिस्क कम रहेगा, क्योंकि इथेरियम उतना ज़्यादा पंप एंड डंप नहीं होता है और HSK है वो पंप डंप हो सकता है, तो दूसरे पूल के अंदर थोड़ा रिस्की है। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप माइनिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर नेटी टोकन या इथेरियम को स्टेक करके या स्टेबल कॉइन को स्टेकिंग करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा गोट्स। तो गोट्स के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि आप USDT को यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं या फिर आप इसका जो नेटिव टोकन है GT टोकन, Gate.io का नेटिव टोकन है, उसे स्टेकिंग करके गोट्स को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर इवेंट्स हैं, स्टार्टअप के अंदर जाना है और आप चाहे तो यहाँ पे स्टेकिंग करके एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों Gate.io के अंदर एक दूसरा जो प्राइस पूल रखा गया है एक्सचेंज की तरफ से, उसके भी मैं कवर कर देता हूँ। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई सेलिब्रेशन। अब $50,000 का यहाँ पर इन लोगों ने प्राइस पूल रखा है और इस इवेंट को आप अभी भी 12 दिन 13 दिन तक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करना क्या है, लिंक में प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर अगर रजिस्टर नहीं किया, Gate.io का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना है और फिर इस इवेंट को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन नाउ करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। और नए यूजर्स के लिए फायदा क्या है, नए यूजर्स नए रजिस्ट्रेशंस के लिए यहाँ पर आपको स्टार्टअप के अंदर व्हाइट लिस्ट देखने को मिलेगा। स्टार्टअप मतलब Gate.io के अंदर एक सेक्शन दिया गया है स्टार्टअप का, वहां पर जिसको भी व्हाइट लिस्ट मिलता है वो बंदे को अच्छा खासा एयरड्रॉप मिल जाता है। नया टोकन जब लिस्ट होता है तो पहले स्टार्टअप के अंदर लॉन्च होता है, जैसे बाइनेंस में जैसे लॉन्च पूल लॉन्च पेड आता है। Gate.io के अंदर एक स्टार्टअप नेम का ऑप्शन है, वहां पे नए नए टोकन का स्टार्टअप आता है और जो एलिजिबल यूजर है उसे वही टोकन का एयरड्रॉप मिल जाता है और जब वो टोकन ट्रेड होना शुरू होता है तो फिर बेच सकते हैं। तो स्टार्टअप के यहाँ पे कितने 20 जितने वाउचर है वो शेयर होंगे, वो आप विन कर सकते हैं नए यूजर। दूसरा यहाँ पे नए यूजर्स डिपॉजिट करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा काफी अच्छा खासे बेनिफिट्स है। $50 का यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं Gate.io के अंदर ये इवेंट के ड्यूरेशन के अंदर, तो 5 से लेके $10 यहाँ पे आपको रेंडमली टोकन ही मिलेंगे, रेंडमली टोकन मिलेंगे और वो टोकन को आप सेल कर सकते हैं। तो 5 से $10 का फायदा है। ओनली $50 को डिपॉजिट करना है और बाद में उसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सेकेंड, $2,000 का आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं, फ्यूचर ट्रेड हो या स्पॉट ट्रेडिंग हो, तो भी आपको यहाँ पर 20 से लेके $50 का रेंडमली फ्यूचर वाउचर मिलेगा, उसे आप ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दो जितने इवेंट्स हैं, स्टार्टअप इन माइनिंग वाला सेक्शन आप लोगों ने देख लिया कि वहां पे या तो जो टोकन आया है स्टार्टअप के अंदर माइनिंग के अंदर उसे खुद बाइंग करके स्टेक करना और रिवार्ड को कमाना, या फिर इथेरियम को स्टेक करना और जो टोकन आया है उसे कमाना, या फिर USDT को वहां पे स्टेकिंग करना अगर ऑप्शन अवेलेबल है और मेन टोकन को कमाना। तो दो चीज यहाँ पे Gate.io के अंदर एक्स्ट्रा आप उठा सकते हैं, बेनिफिट प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कंप्लीटली वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिटकॉइन के बारे में बात की, कुछ न्यूज अपडेट देखी, कुछ आल्ट्स कॉइन जहाँ पे ओवर बाउट हो रहा है वो देखा, कहाँ पे अब हम जा सकते हैं वो देखा और इवेंट्स देखे। तो लाइक करना, कंप्लीटली एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर दिया है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट ज्वाइन करना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है।